ये समझ चुके हैं कि कैसे मंत्र की जाप करना है, तब यह थोड़ा और समझ लें कौन से मंत्रों की जाप करना है। तो प्रसंग चल रहा था उन 64 रिद्धिधारी महामुनिराज का, उसमें भी प्रथम रिद्धि, बुद्धि रिद्धि, ज्ञान रिद्धि, 4 रिद्धियों का वर्णन हो चुका था। आगे और रिद्धि देखते हैं, उनके स्वरूप को थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं। आप चाहो तो किसी भी एक रिद्धि का अवलंबन लेकर के उस विधान के अनुसार जाप करोगे तो लाभ होगा। बस आपको और कुछ नहीं करना, माला ही फेरते चले जाना है। लगातार माला फेरने से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो मंत्र और वो व्यक्तित्व समाहित होता चला जाएगा और फिर अनायास ही हमारे भीतर अवगुण दूर होते चले जाएंगे और उन जैसे गुण धीरे धीरे प्रकट होते चले जाएंगे। तो अवधि ज्ञान रिद्धिधारी, मनपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान, बीज बुद्धि, इनके अलावा और भी रिद्धि आती हैं बुद्धि रिद्धि में। कोष्ठ बुद्धि रिद्धि, कोष्ठ बुद्धि रिद्धि वो कहलाती है जैसे पुराने ज़माने में घर में कोठा होता था, उसमें भिन्न भिन्न अनाज रखे रहते थे। वहीं दाल है, गेहूँ है, चना है, अलग अलग एरिया में एक कोठे में रखे रहते थे। कभी वो मिलते नहीं थे एक दूसरे में, अपना अस्तित्व भिन्न भिन्न बनाए रहते थे। तो ऐसे ही ज्ञान के धारी महामुनिराज होते हैं, उनके ब्रेन में एक प्रकार से अलग अलग फाइल बन जाती है। फिर वो एक एक फाइल को ओपन करते चले जाते हैं और उस फाइल को ओपन करने के साथ वो सारे के सारे ग्रंथ अपने आप खुलते चले जाते हैं। जैसे कंप्यूटर में होता है, आप मेमोरी में पूरी स्टोर कर लेते हैं अलग अलग फाइल के नाम से, वो फाइल एक फाइल दूसरी फाइल में कभी नहीं मिलती है। तो ऐसे ही मुनि महाराज के ज्ञान की शक्ति होती है। सभी अनुयोगों को, सिद्धांत ग्रंथ, अध्यात्म ग्रंथ, न्याय ग्रंथ, व्याकरण ग्रंथ आदि सभी ग्रंथों को, चाहे वो प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग ग्रंथों को पृथक पृथक रख लेते हैं और जैसे ही ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान लगाते ही सारे ग्रंथों की फाइल अपने आप खुलते चले जाती है। तो यदि हम ये चाहते हैं कि हमारी मेमोरी भी इतनी अच्छी हो जाए तो हमें क्या करना है, उन कोष्ठ बुद्धिधारी महामुनिराज को याद करना है। नमो कोट बुद्धिणम, प्राकृत में तो ये मंत्र है, नमो कोट बुद्धिणम, और संस्कृत में ओम ह्रीं कोष्ठ बुद्धि रिद्धिधारी मुनिभ्यो नमः। जो व्यक्ति विशेष रूप से अपनी एनालिटिकल पावर बढ़ाना चाहते हैं, खास करके जो एंट्रेंस एग्जाम्स होती हैं प्रोफेशनल कोर्स के लिए, वहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। 1 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, 40 सेकंड 30 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए मिलते हैं और बड़े कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। ऐसी परिस्थिति में मेमोरी बड़ी शार्प होना चाहिए, अर्थात तुरंत हम एनालाइज कर पाएँ और उसके आंसर तक पहुँच जाएँ। तो ऐसी आप अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाना चाहते हो तो उन कोष्ठ बुद्धिधारी महामुनि महाराज के मंत्र को फेरना, फिर देखना अपने आप चमत्कार आपके जीवन में। 6वीं बुद्धि होती है पादानुसारी बुद्धि। जैसे शास्त्र के श्लोक होते हैं, एक एक पद होता है, जो हम शुद्ध भक्ति करते हैं तो कोटि शतम द्वादशैव कोट्यो लक्षाण सीति सृचकानि चैव, ने 112 करोड़ पदों में वो और कुछ संख्या आदि है इन पदों में जनवाणी है। तो जैसे एक श्लोक लिखा रहता है उसमें 4 पद या 4 चरण होते हैं। एक विधि होती है पूर्वानि पूर्वी, ने एक पद को स्मरण करते हैं तो अपने आप सारे पद लाइन से आते चले जाते हैं। जैसे होता है ना, जब आपने कोई भक्तामर स्तोत्र याद किया हो अथवा सूत्र याद किया, गाथा का अथवा श्लोक का पहला शब्द याद आ जाए तो अपने आप पूरा खुलते चले जाता है, और पहला शब्द ध्यान ना हो तो कितना भी करो वो श्लोक ही याद नहीं आता। तो पादानुसारी वह रिद्धि होती है कि वह एक पद के माध्यम से पूरी जिनवाणी तक पहुंच जाते हैं। एक पूर्वानुपूर्वी और एक होता है पश्चातानुपूर्वी, यानी पीछे के पद से वो आगे के पद तक आ जाते हैं। जैसे तत्वार सूत्र 357 सूत्र है, कितने को तत्वार सूत्र याद है? 357 से पहले नंबर में आ सकते हैं, हाँ, बिना देखे पाठ कर सकते हो पीछे से। भक्तामर स्तोत्र 48 श्लोक से पहले श्लोक में बिना देखे। तो ये प्रतिसारिणी पादानुसारिणी बुद्धि होती है, यानी वो पीछे के पद को लेकर के, उस पद का आलम्बन लेकर के भी पहले पद तक आ सकते हैं। एक होती है यत्र तत्रानुपूर्वी, यानी बीच का कोई भी शब्द लिया और उस बीच के शब्द के माध्यम से वह आगे पीछे तक पहुंच सकते हैं। तो जिनकी बहुत शार्प बुद्धि होती है वो किसी भी शास्त्र में कोई भी शब्द कौन से पृष्ठ में लिखा है और उसका क्या अर्थ है तुरंत बता देते हैं। तो ऐसी बुद्धि होती है महामुनिराज की, जो पादानुसारिणी रिद्धि कही जाती है। एक पद विशेष का आलम्बन लेकर संपूर्ण द्वादशांग तक जो पहुंच जाते हैं। हम लोगों के साथ क्या होता है, हम याद करते हैं फिर भूल जाते हैं, अथवा पूरा याद भी है तो हमें सीक्वेंस से ही याद हो, पढ़ेंगे तो याद आएगा, बीच का पद पूछेंगे तो ध्यान ही नहीं आएगा वो श्लोक कौन सा है। सबकी स्थिति तो यही होती है ना, कौन से नंबर का क्या है, अर्थ क्या इसका नहीं आता। तो देखो सही बुद्धि तो वो मानी जाती है, कोई भी पद हो, कोई भी शब्द हो, कोई भी अक्षर हो, आगे से पीछे से, कोई गणित का प्रश्न हो, कोई हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, कहीं पे भी हो, हम सीधे उसके भाव तक पहुंच जाएं। तो बुद्धि की क्षयोक्षम दशा इतनी ज्यादा प्रवीण हो जाती है, यानी बुद्धि इतनी प्रकर्ष हो जाती है। तो ऐसी पादानुसारिणी रिद्धि संपन्न महामुनिराज होते हैं। अब किन्हें वो बुद्धि रिद्धि प्रकट होती है, जो विशेष विनय भाव से और जागृति रखते हुए हमेशा ज्ञान का अभ्यास करते हैं। प्राय सबका ज्ञान का अभ्यास कैसा होता है, थोड़ा पढ़ते हैं और बीच में मन भटक जाता है, पढ़ते पढ़ते कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, यानी अवेयरनेस उनकी
छूट जाती है। तो जो व्यक्ति जितने विनय बहुमान से और जागृति रखते हुए शास्त्र स्वाध्याय करता है, यानी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, वही व्यक्ति उस क्षमता को प्रकट कर सकता है। ये तो उन्हें प्राप्त हो गई रिद्धि, लेकिन रिद्धि प्राप्त कैसे हुई? जब रिद्धि प्राप्त नहीं हुई थी, वे ज्ञान का अभ्यास बिल्कुल मनोयोग लगा करके और अलर्ट रहनेस रखते हुए करते थे। यानी जिस समय पढ़ रहे हैं तो कहीं इधर उधर का प्रभाव नहीं, कहीं इधर उधर की बात नहीं, कहीं इधर उधर की सोच नहीं, जो हम पढ़ रहे हैं सारा फोकस उसी शब्द में और उसी भाव में रहे।